वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 7 जिसका टॉपिक है संविधान क्या है। बच्चों, ये आपके सामाजिक विज्ञान की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक है उस पाठ से, उसके किताब से ये लिया गया है। इसीलिए इस वर्कशीट को करने के साथ साथ आप उस पाठ को भी जरूर पढ़ें। बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि हमारा संविधान क्या है, संविधान क्या होता है। आप यहाँ देखेंगे एक पिक्चर दी हुई है, एक ये संविधान का एक पेज है और उस पेज का मेन महत्व है क्योंकि वो संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है। संविधान जिन उद्देश्य से लिखा गया है, बनाया गया है, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है। हम इसे एक बार वाचन करेंगे लेकिन लास्ट में, तब तक इधर की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए संविधान सभा के 2 सदस्यों को दिखाया गया है जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए जाते हैं जिसका आप पालन करते हैं। विद्यालय के नियम कानून होते हैं, उसी तरह से देश को भी कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हीं नियमों और कानूनों को दस्तावेज के रूप में जमा कर दिए जाते हैं और इन्हीं नियम और कानूनों को संविधान कहा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश का भी तो संविधान होगा क्योंकि हमारा देश भी चलाया जाता है। तो जी ठीक है, आइए जानते हैं कि हमारे देश के संविधान की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ देखिए संविधान क्यों जरूरी है वो इस पैरा में लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में, संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। ठीक है, यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। मतलब इसी कानून में लिखा होता है कि जो सरकार के विभिन्न अंग हैं जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और उसके जो सब पार्ट है जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनकी क्या क्या पावर होंगे और वो क्या क्या काम कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे, उन सारी चीजों को इसमें लिखा होता है। साथ ही साथ सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध कैसा होगा, क्या रोल होगा नागरिकों का और सरकार का, तो वो भी इसी संविधान में व्याख्या किया होता है। ठीक है, जो हमारे संविधान में भी इन सारी बातों का उल्लेख किया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। भारत में जो संविधान बना है उसका निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। आपको पता होगा बच्चों कि संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मेंबर थे और उन्होंने मिलकर के संविधान का निर्माण किया था। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, सबसे बड़ा है। विश्व में जितने भी संविधान लिखेंगे उनमें सबसे लंबा और लिखित संविधान है, लिखा हुआ है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। ठीक है, यानी संविधान हमारा बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उस दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और उसको अपना लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। पता है आपको कि इसीलिए तो हम इस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, हर 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। बच्चों, हमने शुरू में ही कहा था कि हम एक बार इस संविधान के उद्देशिका का वाचन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं, आप भी इसे हमारे साथ पढ़ेंगे। जैसे देखेंगे संविधान में हमारी क्या लिखा हुआ है, जो मेन उद्देशिका है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, देखिए तारीख यहाँ लिखा हुआ है, तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित
करते हैं। देखिए यहाँ पर 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ, क्योंकि इसी दिन इस संविधान सभा द्वारा इस संविधान को एक्सेप्ट किया गया जनता की तरफ से। तो ये संविधान बनाया भी किसकी तरफ से बनाया गया है? हम भारत के लोग की तरफ से। और स्वीकार भी किसने किया है? हम भारत के लोग ने अपने ऊपर लागू किया है। यही हमारी संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन की तरफ। बच्चों इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तो आइए इन प्रश्नों को स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन से रिक्त स्थानों की पूर्ति किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में खाली जगह है, यहाँ पर ये चीजें भरी हुई है। भारत का संविधान को लागू किया गया, कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया था? 2 महीने पहले, यानी 26 नवंबर 1949 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ खाली जगह है, को संविधान का जनक माना जाता है, तो यहाँ भरना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा है, भारतीय संविधान को बनाने में का समय लगा, कितने लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? ये भी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है। संविधान एक दस्तावेज है जिसमें देश को चलाने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको? तीसरा प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो हमें संविधान की आवश्यकता है क्योंकि संविधान में देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। उसमें सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और कार्य का निर्धारण होता है। यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है और इसमें नागरिकों के अधिकारों का वर्णन होता है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों आप देखेंगे वर्कशीट के लास्ट में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश दिया हुआ है। इसको हमें ध्यान से पढ़नी है और इसका पालन करनी है। क्या लिखा है? आज का संदेश है 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। बच्चों जब भी हम कहीं बाहर निकलें या जिससे भी मिलें, तो हमने पिछले वर्कशीट में जाना था कि हमें हाथ को अच्छी तरह से साबुन से 20 सेकंड तक धोनी है। इसके बाद हमने मास्क पहनने के बारे में जाना था, और इसमें हमें ये जानना है कि 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। एक प्रचार भी आता है, स्लोगन भी चल रहा है इसमें, 2 गज की दूरी है जरूरी। तो जब भी हम किसी से मिलें तो 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी मेंटेन करें और मास्क पहने। इससे क्या होगा कि हम स्वयं को, अपने परिवार को और अपने देश में को भी कोविड-19 से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि कोविड-19 जल्दी से खत्म हो, हम सभी सुरक्षित रहें ताकि हमारे विद्यालय भी खुलें। तो चलिए इन सारे नियमों का, इन सारी जो प्रिकॉशंस है उसका हम खुद भी पालन करेंगे और लोगों को भी, अपने परिवारजनों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।